नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आशीष मिश्रा आपका क्राइम अपडेट 24 के आज के एपिसोड में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे, अपना व अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे, साथ ही सतर्क भी होंगे। आज की कहानी सुनकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे और यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आप क्या आज भी 2025 में जी रहे हैं या अब भी सदी के पीछे कहीं अटके हुए। इस वीडियो को जरा गौर से देखिए। इस वीडियो में जो जगह आपको नजर आ रही है वह दिल्ली से सटे पश्चिमी उत्तर प्रदेश यानी वेस्टर्न यूपी बागपत की है, जहां एक कब्रिस्तान के पास हलचल मची हुई, जहां पुलिस वाले हैं, एसडीएम है, गांव के लोग हैं और ये सब एक कब्र के इर्द गिर्द खड़े हुए हैं और कुछ लोग कैंची फावड़ा लेकर एक कब्र की खुदाई कर रहे हैं। ये वही कब्र है जिसमें एक लाश जिसे 72 घंटे या 3 दिन पहले दफनाया गया था, लेकिन आज 72 घंटे बाद उसे कब्र से निकाला जा रहा है, खोदा जा रहा है। लेकिन क्यों? क्या कोई नाटक चल रहा है या कोई फिल्म की स्क्रिप्ट? पुलिस, एसडीएम, गांव के लोग क्या तमाशा देख रहे हैं? बहरहाल इस सच्चाई को जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा। एक पुरानी सच्चाई करीब 20 साल पहले एक लड़का जो जर्नलिस्ट बनना चाहता था, वेस्टर्न यूपी से दिल्ली की ओर कूच करता है, क्राइम जर्नलिस्ट बनता है और एक दिन अपने दोस्तों के साथ चाय पीते हुए वह कहता है कि हमारे यहाँ आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां एक ही गोत्र के लड़का लड़की या अलग अलग धर्म के लड़का लड़की अगर प्यार करते हैं, शादी करते हैं, तो पंचायत का फरमान आता है, मार दो। जी हाँ, आपने सही सुना। यह कोई बाबा आदम का युग नहीं, हम बात कर रहे हैं 21वीं सदी की, जहां आज भी परंपराओं के नाम पर मासूमों का गला घोटा जाता है, कत्ल किया जाता है। इसने बताया कि उसके बड़े भाई जो पढ़े लिखे थे, पहले तो इस कुप्रथा, सामाजिक कुरीति के घोर विरोधी थे, लेकिन जब वह ग्राम के प्रधान बनते हैं तो गांव वालों के दबाव में उनकी सोच बदल जाती है, पलट जाती है। एक बार तो ऐसा ही किस्सा जब सामने आता है, एक लड़का लड़की जो एक ही गोत्र के होते हैं, दोनों में प्यार होता है, दोनों घर से भागकर शादी कर लेते हैं। लड़की ने अपनी माँ से संपर्क किया, आशीर्वाद मांगा, माँ ने भरोसा दिलाया कि पिता मान गए हैं, गांव वाले भी मान जाएंगे, तुम वापस आ जाओ। वापस आते ही सारा मामला पलट, दोनों की जमकर पिटाई होती है। गांव वाले कहते हैं कि जब एक ही गोत्र के हैं तो ये भाई बहन हुए, शादी कैसे? ये तो महापापी है। पंचायत बैठती है और फैसला आता है कि इन्हें मार दो। ना कोई सवाल, ना कोई जवाब, सीधा फैसला, सजाए मौत। लड़के को लड़के के परिवार वाले, जबकि लड़की को लड़की के परिवार वालों को मारने के लिए सौंप दिया जाता है और अगले ही दिन दोनों की हत्या हो जाती है। अंतिम संस्कार होता है और मामला शांत। ना कोई एफआईआर, ना कोई पोस्टमार्टम। क्यों? क्योंकि पुलिस और महकमा भी इसी इलाके का होता है और इसी परंपराएं की बेड़ियों में जकड़ा होता है। इसे ऑनर किलिंग या हॉरर किलिंग कहते हैं, लेकिन सच्चाई में यह कोई सम्मान नहीं, यह कायरता और क्रूरता की निशानी है। कौन से कानून में यह लिखा है या कौन सा धर्म इसकी इजाजत देता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। आज की कहानी सानिया और सागर की है। अब वापस लौटते हैं उस कब्र पर जिसे आपने देखा था। ये 17 साल की सानिया और 18 साल के सागर की दास्तां है। वाह।
23-24 जुलाई की रात बागपत के पुलिस स्टेशन की घंटी बजती है। फोन पर रामपाल सागर का पिता कहता है, साहब मेरे बेटे को बचा लो, उसकी जान खतरे में। हम बागपत के ही हैं और हिमाचल में कार्य करते हैं। होली पर घर आए पर मेरा बेटा गायब है। बागपत की सानिया नाम की मुस्लिम लड़की से प्यार करता था। सानिया के घर वालों को यह बात पता चली और रामपाल ने बड़े यकीन से कहा कि 23 जुलाई की रात सानिया के घर वालों ने उसकी हत्या कर दी और उसे डर था कि अब सागर का नंबर है या सानिया की हत्या के जुर्म में सागर को फंसाया जा सकता है। पर पुलिस ने टाल मटोल की। रामपाल ने हार नहीं मानी। उसने 50-60 सेकंड का एक वीडियो बनाया जिसमें डीएम, एसपी और सीएम योगी तक उसने मदद मांगी। उसने कहा, हमें बचा लो, मेरा बेटा गायब है, उसका कोई पता नहीं है, उसकी जान खतरे में है। मैं सानिया नाम की लड़की से प्यार करता था। घर वालों को बात पता चली, सानिया की हत्या हो गई है और हमें लगातार धमकियां मिल रही। यह वीडियो आग की तरह फैला। सोशल मीडिया भी इसकी कवरेज करने लगी और मामला गंभीर भी था क्योंकि इसमें सीएम योगी का नाम भी सामने आ रहा था। उनसे भी मदद मांगी गई। पुलिस हरकत में आई। रामपाल से पूछताछ हुई। पूछताछ में रामपाल ने बताया कि 23 जुलाई को सानिया की हत्या कर दी गई और उसे बिना पोस्टमार्टम के दफना दिया गया। फिर सानिया के परिवार वालों से पूछताछ हुई तो सानिया के परिवार वालों ने बताया कि सानिया की मौत टीबी के कारण हुई है। लेकिन रामपाल का बयान सनसनी मचा चुका था। पुलिस ने सानिया के ताऊ, चाचा और उसके बेटे को पकड़ा, कड़ाई से पूछताछ की। पहले तो परिवार ने यह कहा कि सानिया की मौत टीबी से हुई है, लेकिन जैसे पुलिस की कड़ाई बढ़ती जा रही थी, सच्चाई बाहर आती जा रही। सानिया की हत्या हुई। टीएम ने कब्र खोदने का आदेश दिया। 26 जुलाई 2025 को सुबह लगभग 10 बजे पुलिस और एसडीएम की टीम ने खुदाई की, लाश बाहर निकाली। लाश बाहर निकालते ही उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जैसे ही लाश बाहर आई, पोस्टमार्टम हुआ, सच्चाई पूरी तरह बाहर आ गई। सानिया और सागर, एक अधूरी प्रेम कहानी। सागर बागपत का था और कार हिमाचल में करता था। सानिया किसी गांव की थी। दादा स्थानीय नेता और परिवार का अच्छा खासा रसूख था। सागर का परिवार गरीब, लेकिन प्यार ये सब कहाँ देखता है। होली पर सागर बागपत आया था। वही उसकी मुलाकात सोनिया से हुई। दोनों की मुलाकात दोस्ती में बदलती है और फिर प्यार में। दोनों को मालूम था कि उनके घर वाले, समाज, अलग अलग धर्म होने के कारण कोई नहीं मानेगा। दोनों ने हिम्मत जुटाई और 17 जुलाई को हिमाचल भाग गए। इनके रिश्ते की जानकारी सानिया की मां को थी, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। रामपाल सानिया की मां को बताता है कि दोनों हिमाचल में है, सेफ। लेकिन जब सानिया घर नहीं पहुंचती, परिवार वाले ढूंढते हैं, सानिया की मां से पूछते हैं, तो लगता है वह सब भूल पड़ती है। परिवार वाले ढूंढते हुए हिमाचल पहुंचते हैं। दोनों को पकड़ा जाता है। सानिया को व सागर के परिवार को हिमाचल से गाजियाबाद ले जाया जाता है, जहां जमकर उनके साथ मारपीट होती है। और यह मारपीट और कोई नहीं करता, सानिया के ताऊ, चाचा व उनके बेटे द्वारा की जाती है। सानिया को लगभग 2 दिन तक
समझाया जाता है। लेकिन सानिया जब नहीं मानती, वह कहती है शादी करेगी तो केवल सागर से। इसके बाद 22 से 23 जुलाई की रात सानिया की ताऊ चाचा क्रूरता की सारे हद पार कर देते हैं। सानिया को तकिए की सहायता से उसका गला दबाकर मार देते हैं, हत्या कर देते हैं। और इसके बाद हत्या को छुपाने के लिए गांव में ये खबर फैला देते हैं कि सानिया को टीबी थी। जैसे ही रामपाल को सानिया की मौत की खबर लगती है, उसे शंका होती है कि अब उसके बेटे का नंबर है। पुलिस ने पहले तो रामपाल की बात अनसुनी की, लेकिन जब वीडियो वायरल हुआ और दबाव बढ़ा और पुलिस की नींद टूटी। 6 लोग गिरफ्तार हुए इस मामले में। सानिया के ताऊ चाचा और उनके बेटे 3 अब भी फरार हैं। पुलिस की जांच अभी सानिया के माता पिता पर भी है कि उनका हत्या में क्या कोई हाथ है। सागर हिमाचल में सुरक्षित है, उसे बयान के लिए बागपत लाया जा रहा है। ये कहानी सागर और सानिया बस की नहीं है, ये उन तमाम लोगों की है जो प्यार के नाम पर नफरत की भेंट चले जाते हैं। आखिर कब तक परंपराओं के नाम पर इनकी भेंट चलती रहेगी, इन्हें कुचला जाता रहेगा। कल रात 9 बजे फिर से ऐसी ही किसी नई कहानी के साथ मिलते हैं। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए, क्योंकि यहाँ जैसा कि आपने देखा हर कोई दयालु नहीं रहता। इसलिए सतर्क रहिए, समझदार रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।